मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा और मैं आज आप लोगों को जो इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं, तो आज मेरे विद्यार्थियों हम लोग आज भारत का विभाजन पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग, मैं कोई भी हिंदी इतिहास आज जो कोई भी मैं कहानी आप लोगों को बताता हूं, समझाता हूं, तो कृपया आप लोग इस कहानी को अंत तक देखिए, अंत तक समझिए, तभी मेरे विद्यार्थियों कोई कहानी आप लोगों को समझ में आएगी। अगर आप लोग अंत तक नहीं देखिएगा तो आप लोगों को कोई कहानी समझ में नहीं आएगी। मेरे विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को विभाजन पढ़ाऊंगा, भारत का विभाजन, कि हमारे भारत देश का विभाजन किस प्रकार से हुआ था और कैसे हुआ था। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को जो हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और लेसन जो 14 आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अगर कृपया आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कृपया ना भूलिएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को जब मेरा वीडियो समझ में आए तभी आप लोग मुझे लाइक कीजिए। मेरा पढ़ाया हुआ जो कुछ समझ में आए तो मुझे लाइक कीजिए। तो मुझे लाइक करने की उससे भी मुझे कोई खुशी नहीं है मेरे विद्यार्थियों। मैं तो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ कि ताकि मेरे बच्चे पढ़ लिख लें। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को सीधा टॉपिक पर ले चलता हूँ कि आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूँ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, देखिए भारत का विभाजन, आज मैं आप लोगों को भारत का विभाजन पढ़ाऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे कि जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तो मेरे विद्यार्थियों हम लोग अंग्रेजों के जंजीरों में जी रहे थे। हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे। हमारे भारत देश पर हुकूमत अंग्रेजों की चलती थी। हमारे भारत देश पर अधिकार अंग्रेजों ने बना कर रखा था। मेरे विद्यार्थियों, मेरा यह भारत भूमि, मेरा देश, मेरा वतन सब कुछ हम लोगों का रहते हुए भी हम लोगों को अपने मातृभूमि पर जीने का अधिकार, आवाज उठाने का अधिकार, अपने किसी हक पद के अधिकार के लिए हम लोग वंचित थे, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों के जंजीरों में हम लोग अपने जिंदगी को बिताते थे। मेरे विद्यार्थियों, भारत देश को आजाद करने के लिए, अपने मातृभूमि को आजाद करने के लिए हमारे भारत देश के बहुत सारे वीर बलिदानियों ने अपना प्राण दे दिया, अपने प्राण का आहुति दे दिया, अपने प्राण का बाजी लगा दिया। तो मेरे विद्यार्थियों, हम लोग का भारत देश आजाद हुआ। भारत देश को आजाद कराने में बहुत लंबे समय का हम लोगों को इंतजार करना पड़ा मेरे विद्यार्थियों।
और बहुत संघर्ष के साथ, बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत के साथ हम लोगों को आजादी मिली। मेरे विद्यार्थियों, आजादी हम लोगों को इतने सिंपल सहज तरीके से नहीं मिली। आजादी के लिए हमारे भारत देश के कितने वीर शहीद, वीर बलिदानी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए वे शहीद हो गए। मेरे विद्यार्थियों, अंग्रेजों से एक लंबी संघर्षपूर्ण लड़ाई लड़ी गई थी, तब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हम लोग स्वतंत्र हुए थे, तब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी। मेरे विद्यार्थियों, इस भारत भूमि पर एक से एक नेता, एक से एक महान व्यक्ति पैदा हुए कि जिन्होंने अपने लगन और संघर्ष के साथ अपने इस देश को, अपने मुल्क को, अपने भारत माता को उन्होंने स्वतंत्र कराया, आजाद कराया। इस मातृभूमि को आजाद कराने के लिए मेरे विद्यार्थियों, उन्होंने अपना इतिहास अपने लहू से लिख डाला। मेरे विद्यार्थियों, आप लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, उधम सिंह इत्यादि सभी नेताओं का नाम आप लोग सुने होंगे। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि कोई मेरे देश को कलम से आजाद कराया, कोई सत्य और अहिंसा से आजाद कराया, तो कोई अपने देश को अपने लहू से आजाद कराया, कोई अपने प्राण देकर अपने देश को आजाद कराया। मेरे विद्यार्थियों, मेरे देश के जितने सब नवयुवक क्रांतिकारी नेता थे, टोटल नेताओं ने मिलकर बहुत लंबे लंबे संघर्षों के साथ उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा। अंग्रेजों से उन्होंने लड़कर अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ दिया। मेरे विद्यार्थियों, अंग्रेज बहुत लंबे समय तक हमारे भारत देश को कब्जा कर रखा था, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चलती थी, ब्रिटिश सरकार की राज चलती थी। हमारे भारतवासियों का राज्य कुछ भी नहीं चलता था, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे मेरे विद्यार्थियों। और अंग्रेजों के गुलामी में हम लोग अपने जिंदगी को, अपने जीवन को बिता रहे थे। मेरे छात्राओं, मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों को शायद यह मालूम होगा, या अगर नहीं मालूम होगा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अपने ही देश के लिए हमारे भारत देश के महान नेता, क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और मंगल पांडे जैसे क्रांतिकारी नेताओं ने फांसी के फंदे को हंसते हुए, उसको चूमते हुए वे अपने गले में लगा लिए और वे शहीद हो गए। किसके लिए शहीद हुए मेरे विद्यार्थियों? अपने भारत माता के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपने वतन के लिए। मेरे विद्यार्थियों, जब तक मेरे देश के क्रांतिकारी नेताओं के अंदर सांस रहा, तब तक वे अपने ध्वज को कभी झुकने नहीं दिया। जब तक सांसें चलती रही, तब तक वे दुश्मन से लड़ते रहे। जब भी मेरे विद्यार्थियों, उन वीर शहीदों की जब सांसें थम जाती है, तो वही वीर शहीद भारत माता की जय बोलते हुए वे अपने प्राण को त्याग देते हैं। मेरे विद्यार्थियों, उन्होंने अपना इतिहास अपने लहूओं से लिखा।
अपना इतिहास अपने लोहों से लिखा। भगत सिंह ने खुद बताए हैं मेरे विद्यार्थियों कि मैं जो आप लोगों के हिंदी में बता चुका हूं कि अगर हमारा भारत देश पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो जितने सब हमारे भारत देश के नवयुवक विद्यार्थी हैं, नवयुवक भाई हैं, कृपया वे अपने भविष्य के बारे में न सोचकर अपने देश के भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि यह हमारा मातृभूमि है। यहाँ पर हम लोगों का जन्म हुआ है और हमारा सभी भारतवासियों का एक कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि हम लोग एकता होकर, यूनिट बनाकर मेरे विद्यार्थियों आए हुए हमारे भारत भूमि पर विपत्तियों को हम लोग जड़ से उखाड़कर सदा के लिए फेंक दें। ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा धर्म बनता है कि हमारे भारत देश पर आए संकटों को हम सदा के लिए खत्म कर दें। मेरे विद्यार्थियों, जितना हम लोग अंग्रेजों का शासन, दुख, कष्ट, पीड़ा को सहकर एक दूसरे के गुलामी बनकर हम लोग जिंदगी को जिए, तब हमारे भारत देश के वीर बलिदानी क्रांतिकारी नेताओं ने सभी लोग मिलकर अपने देश को आजाद कराया। तब मेरे विद्यार्थियों, तब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। मेरे विद्यार्थियों, 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया। हम लोगों को आजादी मिल गई, क्योंकि उस आजादी को देखने के लिए हमारे भारत देश के जितने सब जनता थे, नागरिक थे, वे ललाई थे कि कब अंग्रेजों के ध्वज को उतारा जाएगा और भारत देश के ध्वज को फहराया जाएगा। मेरे विद्यार्थियों, उन लोगों की जो आंखें थी, जो पलकें थी, तो अपने देश के आजादी की तरफ थी। वो दिन कब आएगा कि जिस दिन हम लोग अपने आंखों से अपने भारत देश को, अपने भारत माता को आजाद होते हुए देखेंगे। मेरे विद्यार्थियों, उन लोगों का सपना तो सच हो गया कि हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। बाकी मेरे विद्यार्थियों, आजादी के साथ साथ हमारा भारत देश का विभाजन भी हम लोगों के सामने एक पहाड़ चट्टान की तरह आकर खड़ा हो गया। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि भारत देश को आजाद कराने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों भाइयों का योगदान था। चारों लोग मिलकर हमारे भारत देश को, भारत माता को वे आजाद कराए। मेरे विद्यार्थियों, बाकी जो ही हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हो जाता है, जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिल जाती है, तो मेरे विद्यार्थियों कुछ दिनों के बाद हमारा भारत देश के सामने, हम लोगों के सामने एक चट्टान की तरह, पर्वत की तरह भारत का विभाजन आकर खड़ा हो जाता है। मेरे विद्यार्थियों, और जितने सब हमारे भारत देश में जो अंग्रेज थे, वे हम लोगों के धर्म को नष्ट करना चाहते थे और हमारे भारत देश में हमेशा वे फूट डालो और शासन करो का नारा लगाते थे। और यही कुटुंब शब्द से वे लोग हिंदू मुसलमान को बजाना चाहते थे। हिंदू मुसलमान में जो यूनिट बनी हुई थी, उस यूनिट को वे सदा के लिए खत्म करना चाहते थे। वे लोग अपने दिमाग में यह रखते थे कि जो हिंदू मुसलमान में एकता बनी हुई है, उस एकता को उन लोगों ने बिखरना चाहते थे और उस यूनिट को खत्म करना चाहते थे। और हिंदू मुसलमान के धर्मों को लेकर वे लोग विपक्षी करते थे और मुसलमान भाइयों को अत्यधिक बहकाते थे कि ताकि हिंदू और मुसलमान में कभी भी यूनिट, एकता की जो जागरूकता है वह कभी ना बने। उन दोनों में हमेशा मार काट, झगड़ा इत्यादि सब होता रहे। मेरे विद्यार्थियों, अंग्रेजों के बहावा में मुसलमान भाइयों ने आकर पाकिस्तान शब्द का मांग कर दिया। मेरे विद्यार्थियों, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, हम लोगों को स्वतंत्रता मिल गई। जब स्वतंत्रता मिल गई मेरे विद्यार्थियों, तो क्या हुआ कि मुसलमान लीग के एक नेता थे जिनका नाम था मेरे विद्यार्थियों
जिन्हा, मोहम्मद अली जिन्हा, आप लोगों को मैंने इनके बारे में आप लोगों को बताया हूं और आप लोग भी इनके बारे में जानते हैं। मेरे विद्यार्थियों, जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया, जब हम लोग को आजादी मिल गई, तो यही मोहम्मद अली जिन्हा ने भारत की तरह एक राष्ट्रवाद देश की मांग की कि जिस प्रकार से भारत एक राष्ट्रवाद देश है, उसी प्रकार से हम सभी मुसलमान भाइयों को रहने के लिए एक भारत की तरह राष्ट्रवाद देश हम लोगों को भी चाहिए। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों कि जो जिन्हा ने यह प्रस्ताव आखिर क्यों कही, इसलिए कही मेरे विद्यार्थियों कि जिस प्रकार से वो हिंदू का जो धर्म है, जो मुसलमान का धर्म है, वह अलग अलग है, एक दूसरे से पृथक पृथक है, एक तरह नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने मेरे विद्यार्थियों पाकिस्तान के निर्माण के लिए 4 प्रांतों का चुनाव किया। मेरे विद्यार्थियों, पाकिस्तान के बंटवारा के लिए चौधरी रहमत अली ने 4 प्रांतों की मांग की कि हम लोगों को, भारतवासियों से मैं अपील करता हूं कि हम लोगों को पाकिस्तान को बसने के लिए 4 प्रांत चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, वे 4 प्रांत कौन कौन से हैं? मेरे विद्यार्थियों, पहला पंजाब, दूसरा कश्मीर, तीसरा अफगान और सिंध मांगा गया। इस चारों प्रांत में से कोई एक प्रांत मुझे मिल जाना चाहिए और हम लोग उसी प्रांत में रह सकते हैं। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्हा ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान राष्ट्र की मांग उन्होंने लाहौर अधिवेशन में किया था। मेरे विद्यार्थियों, 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्हा के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की गई थी। उन्होंने अपील करते हुए यह कहे थे कि जिस प्रकार से भारत एक राष्ट्रवाद देश है, उसी प्रकार से मैं सभी हिंदुवासियों से, भारतवासियों से यह अपील करना चाहता हूं कि कृपया हम लोगों को भी एक भारत की तरह राष्ट्रवाद देश चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, उन्होंने कहा कि आप लोगों को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि जो हिंदू का जो धर्म है सो अलग अलग है, जो मुसलमान का धर्म है वो भी अलग अलग है, जो राष्ट्र है वो भी अलग अलग है। मेरे विद्यार्थियों, जो मजहब सब है सब अलग अलग है। मेरे विद्यार्थियों, अगर हिंदू मुसलमान अगर एक जगह हो जाते तो हमेशा उन लोगों में मार काट इत्यादि सब होता था, माने होता रहता। क्योंकि जिन्होंने कहा कि हम लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं, और एक जगह नहीं रह सकते हैं क्योंकि हम लोगों का राष्ट्र अलग अलग है। हिंदू भाई का राष्ट्र अलग अलग है तो मुसलमान भाइयों का भी राष्ट्र अलग अलग है। अगर हिंदू का धर्म अलग अलग है, पृथक पृथक है, तो मुसलमान भाइयों का जो धर्म है वह अलग अलग है। मेरे विद्यार्थियों, हम लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं, हम एक जगह रहकर शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, हम लोग एक जगह रहकर अपने धर्म को नहीं मना सकते हैं। इसीलिए मैं भारतवासियों से अपील करता हूं कि कृपया हम लोगों को भी एक पाकिस्तान राष्ट्रवाद देश चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, उन्होंने पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की। मांग करने के बाद क्या हुआ मेरे विद्यार्थियों कि भारत देश में, भारत और पाकिस्तान के बंटवारों के लेकर भारत देश में क्रांति, मार काट सब शुरू हो गया भारत को विभाजन को लेकर। मेरे विद्यार्थियों, जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था तो मेरे विद्यार्थियों, बंटवारा के लेकर हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान सब आपस में कट कट कर मर रहे थे। दंगा का हालात इतना बढ़ गया था मेरे विद्यार्थियों कि हमारे भारत देश के ऐसा कोई नेता नहीं था कि जो इस दंगा फसाद को वे लोग रोक सके। उन लोगों के बस की बातें नहीं थी, क्योंकि जिधर देखो उधर हिंदू मुसलमान, जिधर देखो उधर हिंदू मुसलमान आपस में कट कट कर मरे। जहां पर अगर अधिक हिंदू थे मेरे विद्यार्थियों तो मुसलमान मारे जाते थे, और जहां पर अधिक मुसलमान थे वहां पर हिंदू मारे जाते थे। मेरे विद्यार्थियों, दंगा किसी के बस का बात रुकने वाला नहीं था।
और मुसलमान भाइयों ने यह कहा था कि तुम लोगों ने हम लोगों का घर को उजाड़ दियो हो, तुम लोगों ने हम लोगों को दुख कष्ट पीड़ा दिए हो, हम लोगों को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिए हो, हम लोगों का तुम लोग कट्टर शत्रु हो, हम लोग लड़ेंगे लेंगे पाकिस्तान किसी भी हालत में। मेरे विद्यार्थियों, ये मुसलमान भाई कह रहे थे कि लड़ेंगे लेंगे पाकिस्तान, उसके लिए मेरा प्राण ही क्यों चल जाए, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, बाकी किसी भी हालत में हम लोग पाकिस्तान को लेकर रहेंगे। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, पाकिस्तान के लिए वे लोग अपने जीत पर अड़ गए थे। कोई भी नेता हिंदू मुसलमान वादियों को समझाने का प्रयत्न करते थे, बाकी उन लोगों ने किसी की बात नहीं मानते थे और वे लोग एक ही सिर्फ शब्द पर अड़े हुए थे, एक ही वाक्य पड़े हुए थे, सिर्फ मुझे पाकिस्तान चाहिए, किसी भी हालात में हम लोगों को पाकिस्तान चाहिए। अगर ये लोग नहीं देते हैं तो हम लोग जबरदस्ती से पाकिस्तान को ले लेंगे और इन लोगों से हम लोग लड़ के लेंगे, क्योंकि ये लोग हमारे लोग कट्टर शत्रु हैं और हम लोग जब तक जीवित रहेंगे तब तक वे लोग हम लोगों का कट्टर शत्रु और दुश्मन रहेंगे। क्योंकि वे लोग बंटवारे के लिए हम लोग का घर जला दिए, हम लोग का बेघर कर दिए, इसीलिए हम लोगों ने अनुरोध करते हैं भारत सरकार से कि कृपया भारत की तरह हम लोगों को भी राष्ट्रवाद देश चाहिए। मेरे विद्यार्थियों, मारकाट इतना बढ़ गया कि हमारे देश के जितने सब नेता थे, टोटल नेताओं ने ये सोच रहे थे कि अब क्या से क्या किया जाए कि ताकि जो मुसलमान भाई हैं वे कृपया पाकिस्तान के लिए अड़े हुए हैं और उनको पाकिस्तान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ पाकिस्तान। वे लोग सोचते थे कि अब क्या से जाए तो क्या किया जाए। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि वही जब महात्मा गांधी जी ने, मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने 7 सितंबर महात्मा गांधी ने मेरे विद्यार्थियों 7 सितंबर 1946 में उन्होंने दिल्ली गए, शांति प्रस्ताव लेकर गए। मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने 7 सितंबर 1946 में मेरे विद्यार्थियों वे शांति प्रस्ताव लेकर दिल्ली गए मुसलमान भाइयों को समझाने के लिए। महात्मा गांधी जी ने मुस्लिम लीग से संबोधित करते हुए कहा, बोले कि जो मुसलमान भाई पाकिस्तान शब्द का मांग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए अड़े हुए हैं, वे पाप कर रहे हैं। वे लोग भारतवासियों को अपना दुश्मन क्यों मानते हैं? भारतवासियों ने उन लोगों का दुश्मन शत्रु नहीं है। बोलते हैं कि मैं मुस्लिम लीग से आग्रह करता हूं कि कृपया वे लोग पाकिस्तान का मांग न करें, वे लोग इसी भारत भूमि पर रहें, भारत में ही रहें। और मेरे विद्यार्थियों, जो मुस्लिम लीग के लोग ने जो भारतवासियों को शत्रु समझते हैं, वे भारतवासियों ने किसी का शत्रु नहीं है, हम सब लोग अपने हैं। मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास किए, बाकी महात्मा गांधी जी का भी बात वे लोग नहीं माने। मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी ने इतना बात तक कह दिया कि मैं मुस्लिम लीग से उस दिन को देखना चाहता हूं, चाहे मैं उस दिन के बारे में सोचिए कि जिस दिन हिंदू भाई मुसलमान भाइयों के बिना पूछे हुए कार्य नहीं करते थे, दोनों एकजुट मिलकर अपने कार्यों को करते थे। हम लोग एक ही बोली बोलते थे, हम लोग एक ही पानी पीते थे, हम लोग का उपज इसी भारत भूमि पर हुआ है और हम लोगों का
जो पहनावा है सो एक ही है, हम लोग कहीं पानी पीते हैं और एक ही भूमि पर मेरे विद्यार्थियों हम लोग का जन्म हुआ है। तो अब इसमें बंटवारे की बात कहाँ से आई? मैं मुस्लिम लीग से आग्रह करता हूँ कि कृपया वे लोग भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन के लिए सोच रहे हैं और पाकिस्तान के लिए अड़े हुए हैं, कृपया वे लोग इस्लामी नहीं हैं, वे लोग इस्लामी धर्म को नहीं मानने वाले हैं। क्योंकि इस्लामी धर्म का मतलब ये होता है मेरे विद्यार्थियों कि हिंदू मुसलमान जितने सब हैं वे टोटल यूनिट बनाकर, एकता बनाकर वे भारत देश का रक्षा करें और भारत भूमि पर वे लोग अपने भारत देश में वे लोग रहें। बाकी महात्मा गांधी जी ने कहे कोई इस्लामी धर्म नहीं है, वे लोग इस्लामी धर्म वाला नहीं है, वे लोग ये पाप कर रहे हैं। और महात्मा गांधी जी ने बोले कि जो मुसलमान भाइयों ने जो पाकिस्तान का मांग किए हैं, मैं उन लोगों को ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान किसी भी हालत में नहीं बनेगा। अगर पाकिस्तान बनेगा तो महात्मा गांधी जी के मृत्यु शरीर पर बनेगा। तो भारत भूमि का बंटवारा कभी दो खंडों में नहीं हो सकता है। अगर भारत का विभाजन होगा तो महात्मा गांधी जी के मृत्यु शरीर पर होगा। अगर पाकिस्तान का निर्माण होगा, अगर पाकिस्तान का नहीं खनाएगा तो महात्मा गांधी जी के मृत्यु शरीर पर खनाएगा। तो मेरे जीते जीत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हो सकता है। मेरे विद्यार्थियों, ये ठीक बात महात्मा गांधी जी ने बोले। बाकी जब ही महात्मा गांधी जी का बात वही चांदनी चौक दिल्ली पर जाकर वे भाषण दे रहे थे, शांति प्रस्ताव मुसलमान भाइयों को समझा रहे थे। बाकी यही मुसलमान भाइयों ने महात्मा गांधी जी का एक बात नहीं मानी। जब बात नहीं मानी तो खुद अब लास्ट में महात्मा गांधी जी भी सोच में पड़ गए मेरे विद्यार्थियों कि अब शायद लगता है कि मुसलमान भाइयों जब हमारा बात नहीं माने तो किसी का बात नहीं मान सकते हैं। इसीलिए शायद अब एक ही ऑप्शन और एक ही रास्ता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाए। अब इसी में भलाई है मेरे विद्यार्थियों। महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच 3 जून 1947, मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। हमारा भारत एक मुल्क था और हमारा भारत 2 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा भारत और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बन गया। मेरे विद्यार्थियों, जब बंटवारा हुआ तो मेरे विद्यार्थियों महात्मा गांधी और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच वही लाहौर अधिवेशन में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करते समय मेरे विद्यार्थियों उसमें यह कहा गया था कि अगर जो हिंदू अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं, जो मुसलमान अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं वे पाकिस्तान जा सकते हैं। जो पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आना चाहते हैं वो भारत आ सकते हैं। वे जहां चाहें तहां वे रह सकते हैं। उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, कहा गया कि अगर जो मुसलमान अगर भारत में रहना चाहते हैं तो कृपया भारत में रह सकते हैं। अगर वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जा सकते हैं। इसमें कोई रोक छेक नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, जब विभाजन हो गया तो मेरे विद्यार्थियों क्या हुआ कि विभाजन जब हो गया ते ही हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। मेरे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी जी पूरा देश, पूरा राष्ट्र के, पूरा भारतवंश इनको पिता कहता था और स्नेह से इनको बापू कहकर पुकारता था। मेरे विद्यार्थियों, यही महात्मा गांधी जी ने जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया मेरे विद्यार्थियों 3 जून 1947 में, तही महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि पाकिस्तान को बसने के लिए 55 करोड़ रुपया की भारत सरकार से उन्होंने मांग कर दी। मेरे विद्यार्थियों, उस हालात में कहा जाता है कि मेरे विद्यार्थियों कि मुसलमान भाइयों को बसने के लिए महात्मा गांधी जी ने 55 करोड़ रुपया की मांग कर दी और भारत सरकार ने जब इस पैसा को देने के लिए इनकार कर दी तो ही महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए। मेरे विद्यार्थियों, वे हिंदू भाइयों के पक्ष के प्रति कुछ भी नहीं सोच रहे थे। वे टोटल पक्ष मुसलमान भाइयों के पक्ष में सोच रहे थे और उसके पक्ष में दे रहे थे। मेरे विद्यार्थियों,
जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सब लोग भारत को छोड़कर जब पाकिस्तान जाने लगे, तो मेरे विद्यार्थियों उसमें जब उस दृश्य को आप लोग जब आंखों से तो नहीं देखे होंगे, किताब के माध्यम से आप लोग पढ़े होंगे या न्यूज टीवी के द्वारा आप लोग देखे होंगे। मेरे विद्यार्थियों, एक से एक छोटे बच्चे, नौजवान, बूढ़े, औरतें, सब लोग खित्र वित्र हो गए। और विभाजन के समय मेरे विद्यार्थियों कहा जाता है कि सबसे जो कष्ट आया था, दुख आया था, वह स्त्रियों पर आया था, क्योंकि उस समय स्त्रियों को बेचा जाता था, स्त्रियों को नए पुराना किया जाता था, आयात निर्यात जिस प्रकार से कहा जाता है कि उद्योग को किया जाता है, उस प्रकार से स्त्रियों को बेचा जाता था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब मेरे विद्यार्थियों वही महात्मा गांधी जी ने 55 करोड़ रुपया मुसलमान भाइयों को बसने के लिए दे दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोले कि बापू कृपया आप जो 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान के लिए मांग कर रहे हैं, कृपया आप ऐसा गलती मत कीजिए। तब पर भी पटेल के बात को उन्होंने ध्यान में नहीं रखे और सरकार से 55 करोड़ रुपया लेकर महात्मा गांधी जी ने मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान को बसने के लिए वे दे देते हैं। और सरदार पटेल बोले कि एक दिन जो 55 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है, वही पाकिस्तान एक दिन हम लोगों के लिए वह उस पैसा का इस्तेमाल हथियार के रूप में करेगा मेरे विद्यार्थियों। और सच और हकीकत में वह इस्तेमाल जो पाकिस्तान, वही पाकिस्तान जो हमारा मुल्क पाकिस्तान, वही पाकिस्तान भारत पर हमेशा अटैक करता है, भारत पर हमेशा हमला करता है। मेरे विद्यार्थियों जब बंटवारा हो रहा था, तो सब लोग छोटे छोटे बच्चे जो शरणार्थी थे, शरणार्थी का हमारे विद्यार्थियों शरणार्थी का मतलब ये होता है कि वे लोग जहां तहां स्थान लेकर, शरण लेकर वे लोग खड़े थे। मेरे विद्यार्थियों वही दिल्ली मस्जिद में हमारे भारत देश के जितने सब हिंदू थे, वे कृपया शरणार्थी बनकर उसी मस्जिद में वे लोग खड़े थे। और महात्मा गांधी जी ने उस हिंदू वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हिंदू वासियों से यह अपील करता हूं कि कृपया जो शरणार्थी बनकर जो मस्जिद में जो हिंदू खड़े हैं, कृपया उस जगह को वे लोग छोड़ दें, क्योंकि जो मस्जिद है वह हिंदू भाइयों का नहीं है, वह मुसलमान भाइयों का है। और वहां पर जिसका जो शरणार्थी है, वह शरणार्थी मुसलमान भाइयों को बनाया जाए। कृपया जो हिंदू हैं वे उस जगह को, उस स्थान को छोड़ दें। ये महात्मा गांधी जी ने मेरे विद्यार्थियों अपील कर रहे थे। और वही मुसलमान भाइयों जब परिस्थिति जब खराब आ गई थी, तो जाके हिंदू के मंदिर में जाकर मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते थे। उस समय हमारे भारत देश के जो कहा जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वे कुछ नहीं बोले कि ये जो जगह है वो हिंदुओं का जगह है, मुसलमान भाइयों का जगह नहीं है, तो कृपया वे लोग जो हिंदू का जगह है उसे वे छोड़ दें, कृपया वहां पर वो शरणार्थी बनकर न खड़े रहें। बाकी महात्मा गांधी जी नहीं बोले। मेरे विद्यार्थियों जब बंटवारा हो गया, तो छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े औरतें, बूढ़े आदमी, नौजवान भाइयों, वे लोग किसी प्रकार से शरण लेकर जहें का तहें वे लोग अपने जिंदगी को जी रहे थे। छोटे छोटे बच्चे बिलिक बिलिक कर रो रहे थे मेरे विद्यार्थियों। और वही कहा जाता है कि हमारे भारत देश के एक महान नेता नाथूराम गोडसे ने क्या किया मेरे विद्यार्थियों कि वो भी महात्मा गांधी जी के आदर्श आदमी थे। महात्मा गांधी जी का वो भी मान सम्मान करने वाला, महात्मा गांधी जी के बताए हुए राह पर चलने वाला वही नाथूराम गोडसे ने कहा कि मेरे विद्यार्थियों कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारों को लेकर उन्होंने जब देखा कि छोटे छोटे बच्चे के आंख से आंसू बह रहे हैं, वे लोग बिलख रहे हैं, और जो मुसलमान भाई, जो हिंदू भाई जो मस्जिद में जो शरणार्थी बनकर खड़े हैं, उन लोगों को महात्मा गांधी जी ने जबरन निकाल रहे हैं और वहां पर मुसलमान भाइयों को रहने के लिए बोल रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों जब गोडसे ने जब ऐसे दृश्य को देखा, तो दृश्य देखने के बाद वही नाथूराम गोडसे ने मेरे विद्यार्थियों अपने मन में, अपने दिमाग में वह क्या सोचा, और वह सोचकर 30 जनवरी 1948 को मेरे विद्यार्थियों
30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्स ने महात्मा गांधी को गोली मार दिया। महात्मा गांधी जी के सीने में वह 3 गोली मारा। गोड्स ने मेरे विद्यार्थियों महात्मा गांधी के सीने में 3 गोली मारा और महात्मा गांधी जी वहीं धरती पर गिर गए। तब पर भी हमारे भारत देश में दंगा फसाद चल रहा था। जब गोड्स ने खुद जब महात्मा गांधी जी को गोली मारा तो वहां से वो फरार नहीं हुआ मेरे विद्यार्थियों, वह सिलेंडर दे दिया। आखिर क्यों दे दिया? उससे जनता तक ये सवाल नहीं करने आई कि आपने महात्मा गांधी का चहेते थे, महात्मा गांधी को भी चाहते थे। महात्मा गांधी हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता थे, इनको सब मानता था, अभी चाहते थे। बाकी आपने क्या सोचकर महात्मा गांधी को गोली मार दिया? ये प्रश्न कोई गोड्स से नहीं पूछा। मेरे विद्यार्थियों गोड्स ने महात्मा गांधी को गोली नहीं मारा। कौन कहता है कि गोड्स ने महात्मा गांधी को गोली मारा? महात्मा गांधी गोड्स ने महात्मा गांधी को गोली नहीं मारा। गोड्स ने अपने देश के शत्रु को गोली मारा, क्योंकि उन्होंने देखा कि ऐसा कारनामा हमारे देश में हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसीलिए जो रास्ते से वे महात्मा गांधी चलते थे मेरे विद्यार्थियों, उस रास्ते के वे कांट बन गए थे और भारतवासियों के हृदय में चुभते थे। इसीलिए गोड्स ने उस कांटे को सदा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। भलो गोड्स को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। मेरे विद्यार्थियों जब महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को गोड्स ने नाथूराम गोड्स ने जब महात्मा गांधी को मेरे विद्यार्थियों जब गोली मार दी तो हमारे भारत देश में दंगा फसाद हिंदू मुसलमान का जो राइट था वह चल रहा था मेरे विद्यार्थियों, वह रुकने वाला नहीं था। जब सब लोग ये सुने कि हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोड्स ने गोली मार दिया, जब ये सबको न्यूज मिली मेरे विद्यार्थियों, खबर मिली, तो सब लोग जितने सब युद्ध कर रहे थे, टोटल युद्ध करने वाला, वो सब युद्ध को जितने सब अपने में मार काट कर रहे थे, टोटल मार काट महात्मा गांधी जी के मृत्यु को जब सुने तो सब लोग थतमथा गए और दंगा करना बंद कर दिए मेरे विद्यार्थियों। जब बंद कर दिए तो क्या हुआ कि मेरे विद्यार्थियों मुसलमान भाइयों ने यह कहा कि वह धन्य था सत्य और अहिंसा को पुजारी महात्मा गांधी जी को कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों, क्योंकि हमेशा सत्य की विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। मेरे विद्यार्थियों मुसलमान भाइयों ने सत्य ही कहा कि वो धन्य था सत्य और अहिंसा के पुजारी, कि जो जाते जाते इतना भीषण दंगा को भारत देश में ऐसा कोई माई कराल पैदा नहीं था कि जो दंगा को रोकने वाला। बाकी जाते जाते महात्मा गांधी जी ने इस दंगा को रोकते हुए चले गए। वे धन्य थे सत्य और अहिंसा के पुजारी मेरे विद्यार्थियों, क्योंकि सत्य का उदय हो चुका था। उतने दिन महात्मा गांधी जी को सिर्फ भारत भूमि का मातृभूमि का रक्षा करना था। मेरे विद्यार्थियों जब महात्मा गांधी जी जब शहीद हो गए तो मेरे विद्यार्थियों कहा जाता है कि जब यही भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया मेरे विद्यार्थियों, तो क्या हुआ कि जो सिख पाकिस्तान में जाकर बसे हुए थे, पाकिस्तान में अपना आश्रय लगाकर रहते थे, मेरे विद्यार्थियों कहा जाता है कि हिंदू बेटी बहनों को मुसलमान भाइयों ने उन लोगों के साथ गंदगी हरकतें करते थे। और यही नहीं, कहा जाता है मेरे विद्यार्थियों कि एक माता पिता अपने पुत्र और अपने पुत्री को जन्म देते हैं, बाकी हालात वक्त ऐसा आ जाता है कोई माता पिता अपने पुत्री अपने बेटियों को जहर देते हैं, ताकि वे लोग ये सोचते हैं कि मेरी बेटी जो है वह किसी भी मुसलमान भाइयों से छुआए ना, वो अपने तन को लूटने ना दे और वह जहर का पुड़िया खाकर वे सदे के लिए वो मर जा। बल्कि ठीक है, बाकी अपना तन किसी भी मुसलमान वासियों को वो छुआने न दे। मेरे विद्यार्थियों सब लोग जहर दे देते कि ताकि लोग जहर खाकर मर जा। मेरे विद्यार्थियों कहा जाता है कि जितना मुस्लिम लीग ने हमारे भारतवासियों के हिंदू बेटी बहनों को उन्होंने पाकिस्तान में रोड पर नंगे घुमाया करते थे, जुलूस की तरह इतना अत्याचार करते थे, इतना सुशासन करते थे, सुशासन चलाते थे कि ताकि जो हमारे भारत देश के जो नागरिक जाकर पाकिस्तान में रह गए थे मेरे विद्यार्थियों, उन लोगों को इतना अत्याचार किया गया था, इतना अत्याचार किया गया था कि हम लोग के हिंदू बेटी बहनों को वे लोग रोड पर नंगे जुलूस निकाले हुए थे और उन लोगों के साथ हुए लोग गंदगी हरकत करते थे मेरे विद्यार्थियों। और जितने सब सिख थे टोटल सिखों को उन्होंने धावा बोलकर सबको काट कर हुए लोग
ट्रेन से काट काट कर मेरे विद्यार्थियों कहा जाता है कि सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमान भाइयों ने काट काट कर मेरे विद्यार्थियों बोरा में कस कस कर वे लोग ट्रेन से भेजे थे, ट्रेन से भारत भेजे थे मेरे विद्यार्थियों। जब भारत भेजे थे तो जब यह खबर भारत में चली मेरे विद्यार्थियों, तो पुनः भारत में फिर दंगा फसाद शुरू हो गया। जितने सब हिंदू थे, टोटल हिंदू मुसलमान भाइयों को काटने लगे और काट कर वो लोग भी बोरा में कस कस कर लाशों को भेजा पाकिस्तान। ऐसा मुसीबत आया था मेरे विद्यार्थियों। कहा जाता है कि जितना हम लोग के अंग्रेजों से भारत देश को आजाद कराने में दिक्कत नहीं हुआ, उतना तो मेरे विद्यार्थियों भारत और पाकिस्तान के बंटवारा के लिए हुआ, उतना दिक्कत उठाना पड़ा मेरे विद्यार्थियों। कहा जाता है कि भारत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ा, तब जाकर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ। तो मेरे विद्यार्थियों, जब बंटवारा हो गया मेरे विद्यार्थियों, बंटवारा होने के बाद क्या हुआ कि जितने सब हिंदू थे टोटल मुसलमान को काट दिए। काटने के बाद वे लोग रात्रि के समय जब घूमने के लिए आते हैं, ये देखते हैं कि शायद इस लाशों के बीच कोई तो व्यक्ति तो जीवित नहीं है। उसको उन्होंने लोगों ने देखने के लिए आए और बंदूक के कुंदे से मार मार कर लाश को देखते थे कि शायद इसमें कोई जीवित तो नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, एक मुस्लिम बूढ़ा जो अपना जान बचाकर किसी प्रकार से वो भाग रहा था, और एक हिंदू शरणार्थी औरत थी कि जो उस बूढ़े को शरण दी, और वही बूढ़े मुस्लिम जाकर वह उसी लाश पर गिर जाता है, और ऊपर से वो जो बूढ़ी औरत थी वह 2-4 लाश और ऊपर से रख देती है और उसी लाश में वो दबा जाता है। जब वही नौजवान आते हैं कुंदे से मार मार कर जब लाशों को देखते हैं मेरे विद्यार्थियों, तो जब बंदूक को कुंदा जब उसी जो बूढ़े मुस्लिम पर जाता है तो अपने सांसों को थम लेता है और थम कर वह चुपचाप उसी में रह जाता है। और कुछ समय के बाद वो किसी प्रकार से अपना जान बचाकर मेरे विद्यार्थियों वो दिल्ली भागा। मेरे विद्यार्थियों, उस समय का जो दृश्य देखा जाए वह ऐसा दृश्य था मेरे विद्यार्थियों कि जो देखेगा, जो सुनेगा, उसका भी रूह कांप जाएगा मेरे विद्यार्थियों। क्योंकि हिंदू मुसलमान खुद मिलकर अपने देश को आजाद करे, अपने देश को स्वतंत्र करे। बाकी वक्त हालात ऐसा आ गया कि वे लोग आपस में कट कट कर मरने लगे। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो टोटल 22,000 स्त्रियों को और 30,000 स्त्रियों को बरामद किया गया था मेरे विद्यार्थियों। 30,000 स्त्रियों को बरामद किया गया था। 22,000 भारत से मुस्लिम औरतों को बरामद किया गया था और 8,000 कहां से मेरे विद्यार्थियों? पाकिस्तान से बरामद किया गया था। ताकि उसमें होता था मेरे विद्यार्थियों, क्या होता था, मैंने आप लोगों को बताया कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए स्त्रियों को बेचा जाता था मेरे विद्यार्थियों। जितना स्त्रियों को दुख सहना पड़ा, कष्ट सहना पड़ा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए, उतना दुख किसी को सहना नहीं पड़ा मेरे विद्यार्थियों। और सब औरतें नारा में कूद कर अपना जान देती थी, फांसी लगाकर मर जाती थी, जहर की पुड़िया खाकर मर जाती थी। बाकी लोग अपना तन मुसलमान को छूने नहीं देती थी मेरे विद्यार्थियों। वे लोग ये सोचती थी कि शायद हम लोग अपना तन छुआने से पहले हम लोग अपना प्राण को दे दें। क्योंकि मेरे विद्यार्थियों, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के इतना कट्टर शत्रु बन गए थे कि एक दूसरे को वे कभी देखना नहीं चाहते थे। सब मुसलमान भाइयों ने कहा कि लड़ेंगे पाकिस्तान, किसी भी हालत में हम लोगों को पाकिस्तान चाहिए। और सचमुच में वे लोग पाकिस्तान पर अड़ गए और अड़कर मेरे विद्यार्थियों ये पाकिस्तान को ले लिए मेरे विद्यार्थियों। उसके अतिरिक्त, बंटवारे के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो सब लोग आपस में कट कट कर मर गए होते। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने यह सोचा कि अब इसके अतिरिक्त रास्ता यही है
कि भारत का विभाजन कर दिया जाए। अगर भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा तो मारकाट जो है वो हिंदू मुसलमान का वह रुकने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, लॉर्ड माउंटबेटन और महात्मा गांधी जी ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया। मेरे विद्यार्थियों, आप लोगों को मैंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में, बंटवारे के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, समझा दिया। मैं आप लोगों को पुनः फिर मैं अगले वीडियो लेकर आऊंगा और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इतिहास बताऊंगा। सिर्फ मैं आज आप लोगों को भारत और पाकिस्तान का विभाजन बताया, भारत और पाकिस्तान के बंटवारा के बारे में बताया। अगर मेरे विद्यार्थियों, अगर जहां पर आप लोगों को अगर यह हिस्ट्री अगर नहीं समझ में आई होगी मेरे विद्यार्थियों, तो कृपया आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को अवश्य पुनः फिर से बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो मेरे विद्यार्थियों, अगर समझ में आया होगा, तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो बेल आइकन के जो घंटी है मेरे विद्यार्थियों, कृपया उसे दबाना मत भूलिएगा। मैं पुनः आप लोगों को फिर अगले वीडियो में मिलूंगा मेरे विद्यार्थियों। धन्यवाद।